उस दिन भी बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है छमाछम। तो मुझे जाना था किसी काम से मार्केट। तो मैंने अपनी छतरी उठाई और चल दी मार्केट की ओर। साथ में मेरे साथ रचना गई थी। रचना आज मेरी वीडियोग्राफर बनी है। बस चलते चलते घर के साथ ही नीचे थोड़ी सी दूरी पर गए और वहाँ पर क्या नज़र आता है, एक पेड़, जिस पेड़ पर बहुत ही सारे फेड़ू लगे थे। हम लोग इसको फेड़ू बोलते हैं। आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो काफ़ी ज़्यादा पके हुए थे। हमने खूब इंजॉय किया बारिश के मौसम में। एक हाथ में छतरी पकड़ी थी और दूसरे हाथ से पेड़ू तोड़ रहे थे। इनको तोड़ तोड़ के खा रहे थे और साथ में ये भी देख रहे थे कि कहीं इसके अंदर कीड़े ना हो। तो इसलिए मैं इनको तोड़कर देख रही थी और थोड़ा सा फूंक मार के खा रहे थे। बोलते हैं अगर इसको फूंक मार के खाते हैं तो इतने गर्म नहीं लगते ये हमारे शरीर को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। मैं रचना को पकड़ा रही थी। रचना हंसे जा रही थी कि आंटी बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो आप। तो बस मैंने खाया, रचना को खिलाया और हाथ हो गए थे काले और नीले। तो बस थोड़ी दूरी पर आगे पहुँचे हम लोग। वहाँ पर थी एक छोटी सी शॉप, जहाँ हमारी पहले वाली शॉप हुआ करती थी। बस उसी के ही साथ खुल गई थी एक नई वाली शॉप। और उधर नज़र मार रही थी मैं अपनी गाड़ी पे, क्योंकि अभी वीडियो बनाते बनाते, एडिट करते करते मुझे याद आया, मेरे बेटे का कॉल भी आया था कि मम्मी एक बार फिर से चले जाना गाड़ी देखने के लिए, कहीं उसमें फिर से पानी तो नहीं भर गया। क्योंकि अगर व्हीकल खड़े खड़े रहते हैं तो यही सारी दिक्कतें आती है। पिछली बारी भी गाड़ी में इतनी ज़्यादा पानी भर गया था कि हमें उसके सारे ही जो भी मैटिंग हुई थी गाड़ी में वो सारी निकाल कर सुखानी पड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ गई थी। तो आज तो हम दोनों अपनी फुल मस्ती के साथ छतरी लेकर निकल पड़े थे घूमने फिरने के लिए। ज़्यादा तो नहीं घूमना फिरना था, बस थोड़ा सा काम रचना को था, थोड़ा सा काम मुझे था। बस वही करवाने के लिए अब लोग जा रहे थे। तो हम पहुँचे हैं अभी डीआईसी के पास। रचना बोल रही थी इतनी तेज़ बारिश लग रही है आंटी, सभी लोग अपने घर में रह रहे हैं बारिश के मौसम में और हम दोनों चले हैं घूमने। मैंने बोला ऐसे ही मौसम में तो मज़ा आता है घूमने फिरने का। तो ट्राई कर रहे थे छतरी निकाल कर कि बारिश अभी कितनी हो रही है, पर ज़्यादा नहीं हो रही थी। अभी थोड़ा सा थम गई थी, बूंदाबांदी ही हो रही थी, भीगने लायक तो काफ़ी थी। तो इसलिए हम फिर से चल पड़े अपने मिशन की ओर। पहुंचने ही वाले थे ऑटो स्टैंड। अब जब से यहाँ पर फ्लाईओवर बना है तो गाड़ियों का रश भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है, वरना तो यहाँ पर क्रॉसिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो बस पहुँच गए थे अपने जिस काम के लिए जा रहे थे, बस उसी जगह पर हम गए थे आज वर्मा ज्वेलर। तो बहुत टाइम के बाद, क्योंकि जो मेरे पहले गोल्ड वाले कड़े थे वो कहीं बज गए थे तो सीधे नहीं हो रहे, वो हो चुके थे बैंड। तो मेरा मन कर गया कि अपने पुराने वाले एक्सचेंज करके नए वाले ले ले। पर गोल्ड का रेट आप लोगों को पता है आसमान छू रहा है। तो इस वजह करके बस पहले देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, अगर कोई पसंद आए। पहले तो मेरे बाजू पे आ ही नहीं रहे थे, फिट इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा था। जो साइज़ फिट था वो मुझे पसंद नहीं था, बस वही देख रहे थे हम बार बार। और इस वीडियो में मैं यही पूछ रही थी कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पर आजकल तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जो भी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कंगन कड़े सब का एकदम डिज़ाइन गोल्ड जैसा ही होता है। तो बस यहाँ पर गए थे हम, मेरी पुरानी चेन थी वो टूट गई थी, उसको पिघलाने के लिए गए थे हम सबसे टॉप वाली स्टोरी में। और यहाँ पर आ गया था हमारा कुछ नाश्ता। उन्होंने बोला कि पहले आप नाश्ता कर लो और तब तक हम कुछ काम करते हैं। जो भी बिलिंग वगैरह का था वो कर रहे थे और मैं और रचना यहाँ एंजॉय कर रहे थे अपना सैंडविच और साथ ही कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये मुझे दूसरी बार ऊपर ले जा रहे थे जहाँ पर मेरी चैन को पिघलाया जा रहा था। इन्होंने बोला कि अपने सामने ही उसको मेल्ट करवा दो, क्योंकि मेरी चैन टूट चुकी थी। तो मैंने सोचा उसको चेंज करवा के, ये आपको दिख रहा है इसके अंदर मेरी चैन ही है, इसको मेल्ट करवा के आप नई चैन ले सकते हो। तो मैंने अपनी पुरानी वाली पेंडेंट और चैन जो भी है वो सारी पिघला के
उसके बदले थोड़े पैसे और डाल के मैंने अपने लिए नई चैन ले ली। और गोल्ड का अभी गोल्ड के जो कंगन है उसका फ़िलहाल अभी मैंने स्टॉप कर दिया है, क्योंकि कड़ों का प्राइस बाप रे बाप 13 लाख से ऊपर बता रहे थे जो मुझे पसंद आए। इतना तो मेरे बजट में नहीं था, तो एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ मैंने ली है। और क्योंकि चलो कंगन अभी नेक्स्ट टाइम लेंगे, तब तक यही कंगन से काम चलाते हैं। तो इस पैकेट के अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज़ ली है हमने, जिसका मैं बहुत टाइम से, काफ़ी सालों से वेट कर रही थी। आखिर में वो टाइम आ ही गया और मैं आज को आप सभी को उसका रिव्यू भी दूंगी। आज नेक्स्ट रील बनाऊंगी मैं, जो मैंने चीज़ ली है उसके बदले जो भी है ना, अपनी चैन दी है और उसके बदले जो चीज़ ली है कुछ पैसे डाल के, वो सब चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, बेसब्री से इंतज़ार किया था मैंने इस चीज़ का। तो आखिर बोलते हैं ना, जब जो चीज़ आनी होती है वो तब ही आती है। तो हम चल पड़े थे ऑटो लेकर वापस अपने घर की तरफ। रास्ते में टॉयज़ लगे थे बहुत सारे, तो मैंने उसका वीडियो भी शूट कर दिया था। यहाँ पर आते आते लीनस के पास रचना अपने कुलीग से बात कर रही थी खड़े खड़े, और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी और मुझे घेर लिया था इन प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग ने। इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे ये मुझे, एक ने तो मुझे गिरा ही दिया था। तो बस इनको प्यार करते करते हम लोग गए आगे को। और ये जो है ना डॉग्स, ये मान ही नहीं रहा था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है ये मुझे। और जबकि मैं इनसे पहली बार मिली हूँ, तो पहली बार ही मिलने पर इतना ज़्यादा प्यार, बाप रे बाप। तो बस हम लोग चल पड़े थे घर की ओर। इनको भी बोला आओ तुम्हें कुछ खाने को देते हैं हम लोग, हमारे साथ चलो थोड़ा सा आगे शॉप तक। तो ये लोग भी हमारे पीछे पीछे चल दिए। रचना भी पीछे से आ रही थी दौड़ती हुई कि आंटी आप आगे निकल गए, और मैं इन्हीं स्ट्रीट डॉग के साथ बात करते हुए आगे निकली। तो जब हम दुकान के पास पहुँचे तो सबसे पहले मैंने उन शॉप वालों को यही बोला कि इनके लिए बिस्किट दे दो। पहले बिस्किट लिए और पैसे तो उसके बाद ही दिए हैं। और एक डॉग इनमें ऐसी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसके कान में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है और हमें डर भी लगता है। अगर मैं कुछ इसके कान पे दवाई वगैरह लगा दूं तो काटने का डर रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगवा रखे हैं ना। ये वाला डॉग जो मुंह खोल रहा है वाइट वाला बीच में, अभी देखना आपने, जब मैं इसको बिस्किट दे रहे हैं तो इसका कान फड़फड़ा रहा है, काफ़ी ज़ख्म है इसके कान में। तो अब हमारे बस का तो है नहीं है। प्लीज़ जो भी शेल्टर वाले हैं और जो ये डॉग्स शेल्टर वगैरह है जिनके, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई सोलन में ऐसा है तो आकर प्लीज़ इस डॉग को दवाई लगा दे। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे अपने घर के पास। जब हमने अपने डॉग्स का शोर देखा ना, बाप रे बाप, आप सभी को भी मैं सुनाती हूँ कितना ज़्यादा शोर किया है इन लोगों ने। जब को हम घर पहुँचे, डॉलर और रॉक्सी तो इतने ज़्यादा बेचैन हो गए थे, इनको बहुत गुस्सा आ रहा था मुझ पर कि मम्मी हमेशा ही हमें ऐसे अकेले छोड़कर चली जाती है। नीचे वाले जो स्ट्रीट डॉग है ये भी हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ऊपर डॉलर के हालत तो आपको दिख ही रहे हैं, कितना ज़्यादा उछल रहा है। तो बस यहाँ पर चिंकी इतनी ज़्यादा बीमार थी, हमने बड़ी मुश्किल से इसको ठीक किया है। बाहर एक और बैठी है अपने बढ़िया ठंडे ठंडे मौसम में। तो बस गेट खोलने की देरी थी, पहुँच गए घर में। क्या हुआ? आ गई रॉक्सी तो आप नीचे भी पूंछ कैसे ला रही है भाई साहब, इसका नहीं रहता है चुप पिटूंगी। अच्छा भाई आ गई इधर पिंकी चिंकी भी है। कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा।